इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी घुटनों पर आ गया है। पैसों पे ना बिकेंगे ना झुकेंगे। ये क्या किया आपने? 10 दिन ड्रामा आपके चले। आहिस्ता आहिस्ता करके ये यू टर्न लेंगे और फिर ये कहेंगे कि हम खेल रहे हैं। थूक के चाटना तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि थूक के चाटना किसको कहते हैं। ये पीसीबी से सीखना चाहिए। करवा दिया इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की एम्बैरेसमेंट। और शाबाश पाकिस्तानियों, शाबाश। जो उम्मीद थी उस पर पाकिस्तानियों और पाकिस्तान, तुम पूरे 100% खरे उतरे हो। पता था कि पाकिस्तान ड्रामेबाजी कर रहा है, पता था कि पाकिस्तान पलटी मारेगा और पाकिस्तान ने पलटी मार दी है। और गजब की बात देखिए दोस्तों कि पाकिस्तानी पीसीबी के इस पलटी मारने पर खुशी जता रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। खुद को पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट मानने वाले भी इसे पाकिस्तान की जीत बता रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आईसीसी को घुटनों पर ला दिया है जनाब। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी घुटनों पर आ गया है। ये प्रेस रिलीज आईसीसी की आपके सामने है, जो कि अभी 9 फरवरी रात को 10:15 बजे आईसीसी ने सेंड की है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इतनी बेबस हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी। तो खबर तो आपको पता चल ही चुकी है। जिस पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने 5 दिन पहले अपनी कैबिनेट मीटिंग की और उस कैबिनेट मीटिंग के बाद ऐलान किया था कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत के साथ नहीं खेलेगी, यानी बायकॉट करेगी, उसी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 9 फरवरी की देर शाम T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलने को मंजूरी दे दी है। इसके बाद आईसीसी ने भी एक प्रेस रिलीज जारी कर यह बताया कि पाकिस्तान ने भारत के साथ होने वाले मैच के बायकॉट करने का फैसला जो है वो वापस ले लिया है। इस प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाने और 2028 से 31 के बीच एक आईसीसी इवेंट की होस्टिंग का मौका देने की बात भी कही गई है। अब कहा जा रहा है कि आईसीसी ने पाकिस्तान की सारी शर्तें मान ली और इसके बाद ही पाकिस्तान मैच खेलने के लिए तैयार हुआ है। पाकिस्तान की साख बन रही है। दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान सीरियस है और इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा, और नहीं खेलेगा तो आईसीसी बैंकरप्ट हो जाएगी। जो मेजर पाकिस्तान की कंडीशंस थी वो मान ली गई हैं और ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। एक्स, जिसे पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर भी पाकिस्तानी खूब खुशी जता रहे हैं। अफान अली नाम के पाकिस्तानी हैंडल से ट्वीट किया गया। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बीसीबी प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम को अलविदा कहा और उन्हें लाहौर एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया। वो आईसीसी की मीटिंग में शामिल हुए और उनकी मांगें मान ली गई। आप देख सकते हैं कि अमीनुल इस्लाम कितने खुश हैं। पाकिस्तान जीता, बांग्लादेश जीता, अल्हम्दुलिल्लाह। आईएम इमरान नाम के हैंडल का ट्वीट देखिए। मोहसिन नकवी ने यह अकेले कर दिखाया। आईसीसी बांग्लादेश की मांगे मानने पर भी राजी हो गया। भाई देखो, अगर पाकिस्तानियों को यह लग रहा है कि आईसीसी का यह प्रेस रिलीज उनकी बहुत बड़ी जीत है, तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन सवाल तो यह उठता है जनाब कि क्या आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर पेनल्टी लगा दी थी? क्या आईसीसी ने बांग्लादेश को किसी सीरीज से बाहर निकाल दिया था? क्या बांग्लादेश को उसके रेवेन्यू का हिस्सा देने से इनकार कर दिया था? नहीं ना। फिर आईसीसी को दुनिया भर का क्रिकेट चलाना है। वो किसी देश के क्रिकेट को बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ नहीं खेलता तो उससे होने वाले नुकसान का सीधा असर बांग्लादेश पर पड़ना तय था। भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होने से केवल आईसीसी का रेवेन्यू कम नहीं होता, बल्कि आईसीसी ने सभी बोर्ड्स, आईसीसी की तरफ से जो बोर्ड्स, आईसीसी ने जो पैसे देने होते हैं, जो रेवेन्यू शेयर होता है, उसमें भी भारी कमी आ जाती। और बांग्लादेश जैसे बोर्ड जो केवल आईसीसी से मिलने वाले फंड पर ही निर्भर रहते हैं, उनके लिए झेलना मुश्किल हो जाता। लेकिन बांग्लादेशियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए सैफुल नाम के एक्स हैंडल से क्या ट्वीट किया गया है। कहा गया है, तो आखिर में आईसीसी ने लाखों करोड़ों डॉलर के नुकसान से बचने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की टांग पकड़ ली। आईसीसी को बांग्लादेश के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए था। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स सभी देशों को एक कर सकता है। मतलब
नुकसान केवल आईसीसी का हो रहा था। पाकिस्तान का मैच नहीं खेलना इतना आसान था। पाकिस्तान को आईसीसी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। आप लोग भूल गए हैं, लेकिन आप जब उस समय प्रेस रिलीज आई थी आईसीसी की, आपको याद नहीं है। और अगर आईसीसी इस पर अड़ जाता तो पाकिस्तान का क्या होता। लेकिन यह नुकसान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नजर आ रहा था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 9 फरवरी को जो प्रेस रिलीज जारी की, उसमें भले ही उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी को थैंक यू बोला है, लेकिन इसके आखिरी स्टैंजा में बीसीबी प्रेसिडेंट मोहम्मद अमीनुल इस्लाम का क्या स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है, मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम के फायदे के लिए 15 फरवरी को भारत के खिलाफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मैच खेले। और ये क्रिकेट का इकोसिस्टम क्या है जनाब? रेवेन्यू। यानी बांग्लादेश को भी यह पता था कि पाकिस्तान की जिद उसे भी ले डूबेगी। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान ने इस ब्लैकमेलिंग में केवल 2 डिमांड रखी थी। कल तक तो पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स एक से बढ़कर एक दावे किए जा रहे थे। रेवेन्यू शेयरिंग में $100 मिलियन का हिस्सा, भारत के साथ बायलैटरल सीरीज, हैंडशेक, सुना था ना आपने भी। फिर वो सारी डिमांड्स कहां गई? फुर हो गई क्या? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने आईसीसी से केवल बांग्लादेश के बारे में बात की, पाकिस्तान के बारे में नहीं की। हमने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया था, उन्हीं की बात थी, हमने अपने लिए कुछ नहीं। लेकिन मोहसिन नकवी का यह दावा पाकिस्तानियों को ही हजम नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पीसीबी ने अपने फायदे की बात ना उठाई हो। पीसीबी ने सिर्फ और सिर्फ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बांग्लादेश के लिए ये सब कुछ किया है, तो मज़ा नहीं आया। पीसीबी को अपने लिए भी फिर कुछ करना चाहिए था। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर, जितना मैं कॉर्पोरेट के लोगों को समझता हूँ, जितना मैंने उनके साथ काम किया, जो मैं उनकी मेंटालिटी समझता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इट वाज ओनली एंड ओनली अबाउट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। पाक पीसीबी ने अपना कुछ ना कुछ खांचा ज़रूर सीधा किया होगा। असल में हुआ यह है दोस्तों कि आईसीसी ने तो बांग्लादेश पर पेनल्टी नहीं लगाने और एक आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने की बात मान ली, लेकिन पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ाने, भारत के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने और भारत के हैंडशेक करने के मुद्दों को एक सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, पता तो यह भी चला है कि मोहसिन नकवी ने एशिया कप में भारत के उनके हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार किए जाने पर भी बात की, लेकिन आईसीसी ने उनके किसी भी बात को सुनने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने जो अपने लिए शर्तें रखी गई थी वो तो मानी नहीं गई हैं, वो बताई नहीं जा रही। देखें, पाकिस्तान ने जो अपने लिए शर्त रखी थी, बायलैटरल कैंसिल, टेस्ट चैंपियनशिप की कैंसिल, हैंडशेक कैंसिल, उनने इन शर्तों को देखा तक नहीं है। जैसे लगा साइड पे कर दो, पाकिस्तान ने कोई शर्त नहीं मंजूर कर दी। पाकिस्तानी बता रहे हैं कि आईसीसी ने ना केवल पीसीबी की डिमांड्स रिजेक्ट कर दी थी, बल्कि पीसीबी और बीसीबी पर एक्शन लेने की भी चेतावनी दे डाली थी, और इसी वजह से पाकिस्तान मैच खेलने के लिए तैयार हुआ। अब वो सारी की सारी डिमांड्स जो थी वो जब रिजेक्ट हो गई हैं, अब वो सब सारी की सारी जो डिमांड थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनको डस्टबिन में डाल दिया गया आईसीसी की तरफ से, पीसीबी की जितनी भी डिमांड्स थी। और जब पीसीबी को उनकी सजा भी बताएगी कि आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी, बैन होगा, सस्पेंड कर दिए जाओगे, आप भी नहीं, आपके साथ बांग्लादेश के साथ भी ये किया जाएगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, सब ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली आपको करना पड़ेगा। फिर इनके पास हल क्या था? अच्छा, मजेदार बात यह है कि सारी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान का ये बायकॉट का ड्रामा ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। सबको पता था कि 2-4 दिन की नौटंकी होगी, ड्रामेबाजी होगी, बयानबाजियां होंगी, और उसके बाद पाकिस्तान अपने इतिहास को देखते हुए वापस रास्ते पर आ जाएगा, सरेंडर कर देगा। और हुआ भी भाई ऐसा भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने आईसीसी के अप्रोच को एक दिन के लिए भी टाला हो। सेम डे जिस दिन बातचीत हुई, उसी दिन पाकिस्तान मैच खेलने के लिए मान गया। जैसे पहले से तैयार बैठा हो कि बस एक बार पूछ लो जनाब और मैं बस हाँ बोल दूंगा। अब देखिए कि बांग्लादेश को पेनल्टी नहीं लगाने और एक आईसीसी टूर्नामेंट की होस्टिंग देने के अलावा आईसीसी ने सारी मांगों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और इसके बाद दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। आइसलैंड क्रिकेट बोर्ड ने तो ट्वीट तक कर दिया, लिखा, पीसीबी और बीसीबी ने भारत के साथ ट्राई सीरीज की मांग की है, उन्हें हमारे साथ भी मांग करनी चाहिए थी, क्योंकि हम हां कहते और मैचों के लिए अपने लावा फील्ड में किसी एक पर सुरक्षित जगह देते। हम खतरे की कगार पर नहीं। आइसलैंड ने लिखा कि
हम हां कहते, इसका मतलब यह हुआ कि भारत ने ट्राई सीरीज के लिए इनकार कर दिया है। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी चौतरफा बेइज्जती करवा ली। हालांकि इज्जत तो है नहीं तो बेइज्जत नहीं होंगे ना, खैर ठीक है कोई भी। तो पिछली बार चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी उनकी भारी फजीहत हुई थी, फिर एशिया कप में पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती करवाई और अब T20 वर्ल्ड कप में भी उसने अपनी मिट्टी पलीद करवा ली है। तभी तो शुरुआत में ही मैंने पाकिस्तानियों को शाबाशी दी थी, ऐसे ही लगे रहो पाकिस्तानियों, अपने इस्लामिक जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते रहो। और बाकी बांग्लादेश के खातिर लड़े तो रिजल्ट क्या रहा? इस लड़ाई से, इस ड्रामे से पहले बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर था और इस लड़ाई, ड्रामे, बांग्लादेश के लिए इंसाफ, इनके बाद भी बांग्लादेश की टीम बाहर ही बैठी हुई है। बात तो तब होती, आईसीसी तब घुटनों पर आता जब बांग्लादेश की वापसी हो जाती T20 वर्ल्ड कप में। यह होता है आईसीसी को घुटनों पर लाना। लेकिन स्थिति तो सेम है। आपके ड्रामा करने से, आपकी नौटंकी करने से पहले भी बांग्लादेश बाहर था, आपका इतने करने के बाद भी बांग्लादेश बाहर है। आया तो है नहीं वो। अब कब किस चीज की मेजबानी मिलेगी वो तो भविष्य है, और क्या क्या झेलना पड़ेगा इनडायरेक्टली वो भी अभी देखना है। क्यों भाई? तो अगर बांग्लादेश में किसी आईसीसी इवेंट का होना होगा, तय किया जाएगा, तो फिर भारत की टीम भी तो नहीं जाएगी ना बांग्लादेश खेलने, हैं? बहुत कुछ होना बाकी है, अभी देखते रहिए। कुल जमा मजा इस बात में है कि उम्मीद के मुताबिक पाकिस्तान ने प्रदर्शन किया है। जैसा कि इतिहास रहा है, थूक कर हर बार चाटा है, इसने इस बार भी थूक कर चाट लिया है। बाकी दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें, और हां, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।